एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब हान ने दामी और शिनहुई का मुंह बंद कर दिया था, लेकिन तभी शिनहुई उसके पैर पर किक मारकर उसे दूर कर देती है, क्योंकि उसको लगा कि हान कोई बदमाश लड़का है जो कि उन्हें परेशान कर रहा है। इसलिए हान भी बाहर आ गया, जिसको इस बार पुलिस ने पकड़ लिया। फिर पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऑफिसर सब लड़कों को डांट रहे थे और वो हान को भी कॉपी से मारने ही वाले थे, लेकिन तभी हान के फादर यानी मिस्टर की होक वहाँ आ गए और उन्होंने अपनी पावर का यूज करके हान को विक्टिम साबित करके बचा लिया। जो बात हान को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो भी गलत था, पर उसके फादर ने उसे बचा लिया है। तो वहीं मूवी खत्म होने के बाद शिनहुई काफी ज्यादा खुश थी और रास्ते में भी वो बस मूवी के ही बारे में बात कर रही होती है, लेकिन दामी का ध्यान इसी बात पर था कि आखिर हान के सर पर चोट कैसे लगी होगी, क्या वो किसी मुसीबत में था। कि तभी शिनहुई पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है और तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो तब दामी कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़का थिएटर में किससे बचकर भाग रहा होगा, यानी क्या तुम्हें कोई आइडिया है। शिनहुई कहती है कि मुझे तो वो कोई बदमाश लग रहा था जो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर मूवी देखने आया था, बट दामी कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन शिनहुई को इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर रूम में भी जब शिनहुई बाकी लड़कियों को मूवी की स्टोरी बता रही थी, तो तब भी दामी हान के ख्यालों में खोई हुई थी और हान के टॉल को देखने लगी, जिस पर जियांट करके कुछ लिखा था। वो जीसू और दूसरी दोस्त यानी मीसू से पूछती है कि क्या तुम्हें जियांट नाम की किसी जगह के बारे में पता है, बट वो दोनों मना कर देती हैं। शिनहुई वापस पूछती है कि क्या बात है, लेकिन दामी उसे कुछ नहीं बताती। तो वहीं दूसरी तरफ हान अपने सर पर बैंडेज लगा रहा होता है कि तभी सैरी रूम में आई और उसकी चोट देखकर पूछने लगी कि क्या फादर ने आपको फिर से मारा है। हान कहता है कि नहीं, मैं बस किसी चीज से टकरा गया था। फिर वो सैरी को अपनी गोद में लिटा लेता है। तो तब सैरी पूछती है कि प्यार क्या होता है, क्योंकि मैंने मॉम को कहते हुए सुना है कि उन्हें अपनी लाइफ में कभी प्यार नहीं मिला है, उनकी लाइफ में प्यार की कमी रही है। तो तब हान कहता है कि प्यार एक बहुत ही स्पेशल फील होती है, लेकिन मैं कभी इसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूँ। फिर वो सैरी के लिए सॉन्ग सिंग करने लगा ताकि वो सो जाए। तो तब सैरी को ये सब काफी अच्छा लग रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि दामी कोई सपना देख रही थी और उसने जीसू का पैर पकड़ा हुआ था। फिर जीसू ने एकदम से पैर हटाया तो दामी की नींद खुल गई। शिनहुई और मीसो उसको चिढ़ाने लगती है कि तुम पक्का कोई रोमांटिक सपना देख रही होंगी। तो तब वो घबराकर कहती है कि नहीं, सच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर तभी दामी ने देखा कि हान के टॉल से मिंजी अपने पैर साफ कर रही है, इसलिए वो जल्दी से जाकर उससे वो छीन लेती है, जिसकी वजह से मिंजी नीचे गिर गई। कि तभी उसने गुस्से में दामी से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। तो तब वो कहने लगी कि ये टॉवल पैर साफ करने के लिए नहीं है, और उसको सॉरी कहकर बाथरूम में टॉवल को वॉश करने चली जाती है, जिसका ये बिहेवियर सबको काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। इसलिए शिनहुई ने जाकर पूछा कि क्या बात है। तो तब दामी कुछ नहीं बोली, लेकिन शिनहुई समझ जाती है कि दामी को कोई लड़का पसंद आ गया है, जिसका इस टॉवल से कुछ तो रिलेशन है। दामी कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और वहां से चली गई। तो वहीं हम देखते हैं कि हान को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके अलावा सबको पनिशमेंट मिल रही है, इसलिए वो डायरेक्टर के पास जाने का सोचता है, लेकिन चोल उसको रोकता है कि इस सबसे और सिचुएशन खराब हो जाएगी। हान कहता है कि मेरी वजह से डियोन अपना मैच नहीं खेल पाया, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे इनोसेंट साबित कर दिया उन सबको गलत बनाकर। तो तब चोल उसे समझाता है कि देखो, जो होना था वो हो गया, पर अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कि तभी वहाँ डियोन के फादर आए और उन्होंने हान को टिफिन देकर कहा कि क्या तुम ये मेरे बेटे डियोन को दे दोगे। वैसे तो वो इसे खाएगा नहीं, पर बोलना कि मैंने आज ज्यादा मेहनत से बनाया है। फिर उनके जाने के बाद हान को और भी ज्यादा बुरा फील होने लगा। हान डियोन के पास गया, जो कि अपॉलॉजी लेटर लिख रहा था। वो हान को देखकर कहता है कि तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा मुझे ऐसी हालत में देखकर। तो तब हान उसको टिफिन देकर कहता है कि ये तुम्हारे फादर देकर गए हैं। डियोन पूछता है कि तुमने उन्हें लड़ाई के बारे में तो नहीं बताया ना। तो तब हान ना कहता है और जाते हुए कहने लगा कि अंकल ने कहा है कि आज स्पेशल लंच बनाया है, तो टिफिन खा लेना। फिर वो बाहर आ गया और डियोन अपने डैड के दिए हुए टिफिन को देखकर इमोशनल होने लग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर की-होक आज एक इम्पोर्टेंट अवार्ड शो में जा रहे थे, जहां सारी मीडिया और कैमरामैन बैठे थे। कि तभी रूम के बाहर हान उनको रोककर कहता है कि डियोन और उसके दोस्तों को सस्पेंड होने से रोकिए, वरना मैं मीडिया को बता दूंगा कि आपने अपनी पावर का फायदा उठाकर अपने बेटे को बचाया था। मिस्टर की-होक कहते हैं कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की। तो तब हान कहता है कि आपने जो करा वो गलत था और प्यार से आप मानते नहीं हो, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है।
और फिर एक एनवलप दिखाता है जिसमें कंप्लेंट लेटर लिखा था, इसलिए ये देखकर वो मान गए। पर उन्होंने शर्त रखी कि तुम ट्यूशन लोगे, जिस पर हान कहता है कि लेकिन मैं एक वीक में 3 दिन बॉक्सिंग भी करूंगा, तभी ट्यूशन क्लासेस लूंगा। तो तब ना चाहते हुए भी मिस्टर कीहोक को शर्त माननी पड़ी। एंड हान के जाने के बाद वो यही सोच रहे थे कि अचानक हान में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है। हान बाहर आकर वो एनवलप डस्टबिन में फेंक देता है जिसके अंदर कोई लेटर नहीं था, वो बस अपने फादर को डरा रहा था। तो वहीं हम देखते हैं कि दामी बस में जाते टाइम बार बार बाहर देख रही थी ताकि उसको जियांट नाम का कुछ भी लिखा हुआ दिख जाए कि तभी एकदम से ब्रेक लगा और उसकी नजर एक जियांट नाइट क्लब नाम की जगह पर पड़ गई, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई और रात को जॉब के बाद वो अच्छे से रेडी होकर सीधे नाइट क्लब जाने के लिए निकल जाती है। शिनहुई खाने का पूछती भी है लेकिन वो मना कर देती है। फिर फाइनली दामी क्लब पहुंची पर उसको जगह थोड़ी अजीब लग रही थी और उसके अंदर जाते ही वहां पुलिस आ गई और सब लोग इधर से उधर भागने लगे। पुलिस ने दामी को भी पकड़ लिया लेकिन वो कहती है कि मैं 18+ हूँ और अपनी आईडी भी दिखाती है, तो तब पुलिस उसे छोड़ देती है। तो वही हॉस्टल में शिनहुई बाहर बैठकर दामी का वेट कर रही थी और दामी को देखकर उसने पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, लेकिन दामी काफी उदास थी। फिर वो शिनहुई से कहती है कि मुझे काफी जोर से थप्पड़ मारो ताकि उस लड़के का भूत मेरे दिमाग से उतर सके। शिनहुई पहले तो दामी को डराने लग जाती है लेकिन फिर बस उसके चिक्स खींचकर हंसने लग जाती है। दामी कहती है कि अब हम कल हाई स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे और फिर नेक्स्ट डे दोनों सुबह जाकर हाई स्कूल के लिए अप्लाई कर देती हैं। बाय द वे शिनहुई को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब दामी कहती है कि मिस कोरिया बनने के लिए तुम्हें हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए ही होगा, तो इसलिए वो फॉर्म दे देती है और फिर दामी उसे अपने साथ घर ले गई, जहाँ दामी की बहनों से मिलकर शिनहुई काफी ज्यादा खुश हुई। फिर वो उनको ब्रेड देती है खाने के लिए कि तभी दामी की मॉम भी आ गई और कहने लगी कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही घर नहीं आने लगी हो। दामी शिनहुई से कहती है कि मेरी मॉम ऐसे ही बात करती हैं लेकिन असल में वो काफी ज्यादा खुश हैं। फिर उसकी मॉम शिनहुई से भी कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ज्यादा खाओगी नहीं, तो ये और अच्छी बात है, इसलिए तुम रुक सकती हो। फिर दामी छुपके से शिनहुई से कहती है कि उनका मतलब है कि वो तुम्हें देखकर खुश हैं। तो तब जाकर शिनहुई को दामी की बातें समझ आ रही थी। शिनहुई भी दामी की फैमिली से मिलकर काफी खुश थी। फिर दामी पूछती है कि भाई कब तक आएंगे, काफी टाइम हो गया है उनसे मिले हुए। तो तब मॉम ने बताया कि वो आता ही होगा और फिर तभी सीन योंग सिक की तरफ शिफ्ट हुआ, जो कि दामी का भाई है, जो कि लॉ कॉलेज में पढ़ता है और उसका दोस्त जिसका नाम है ह्योन, वो उसके लिए ट्यूटर की जॉब लेकर आया था। फिर ह्योन कहता है कि वहां से फ्री होकर मुझे कॉल करना, हम तुम्हारे घर जाएंगे। तो तब योंग सिक मान गया। रास्ते में उसको हान मिलता है लेकिन दोनों बात नहीं करते और फिर वो एक ही घर के बाहर रुके तो पता चला कि योंग सिक हान का ही ट्यूटर है। अब हम घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहां मिस मी ह्योन पहले योंग सिक से बात करते हुए उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगी कि तुम बिल्कुल हीरो जैसे दिखते हो। फिर हान के चेंज करने के बाद वो योंग सिक को उसके रूम में भेज देती है। हान योंग सिक से पूछता है कि तुम लॉ कॉलेज में हो, फिर भी ट्यूशन पढ़ाने जैसा इलीगल काम क्यों कर रहे हो। तो तब योंग सिक कहता है कि गरीबी लीगल इलीगल नहीं देखती है, मुझे बस पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। एंड तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी है। तो तब हान चुप रहा। फिर योंग सिक उसको मैथ का टेस्ट सॉल्व करने को देता है और टेस्ट के बाद वो दोनों गलत क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दामी की मॉम दामी से कहती हैं कि दोनों बहनों के पैर वॉश कर दो, तो वो उन्हें लेकर बाहर चली गई। तो वहीं शिनहुई की नज़र एक रूम पर पड़ी जो उसे दामी का लगा, इसलिए वो अंदर चली गई, जहाँ आकर वो काफ़ी सारी बुक्स और सर्टिफिकेट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लग जाती है कि तभी वहाँ ह्योन आ गया, जो कि इस ड्रामे का सेकंड मेल कैरेक्टर है, जो शिनहुई से पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बताती है कि मैं दामी की फ्रेंड हूँ। तो तब ये दोनों एक दूसरे को हेलो करने लगे। फिर तभी दामी का भाई योंग सिक भी यहाँ आ गया, जो कि वो भी हैरान था शिनहुई को यहाँ देखकर कि ये कौन है। तो तब ह्योन ने बताया कि ये दामी की दोस्त है और फिर ये दोनों भी हेलो करने लगे। फिर तभी दामी यहाँ आई, जो कि अपने भाई से पूछती है कि तुम फिर से ह्योन को अपने साथ लेकर क्यों आए हो। तो ये सुनकर ह्योन दामी का मजाक बनाने लगता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा अगली हो चुकी हो। एक्चुअली ह्योन दामी को काफी टाइम से सीक्रेटली लाइक करता है, इसलिए हर टाइम दामी को परेशान करता रहता है। अब हमें रात का सीन दिखाया गया, जहां सभी डिनर कर रहे थे कि तभी दामी ने अपनी मॉम को बताया कि उसने शिनहुई के साथ हाई स्कूल ज्वाइन कर लिया है। तो उसकी मॉम कहने लगी कि लेकिन तुम ट्यूशन फीस कैसे दोगी। तो तब दामी बताती है कि ये गवर्नमेंट स्कीम है, इसलिए सब कवर हो जाएगा और स्कूल का सामान भी वहीं से ही मिलेगा। तो तब ह्योन पहले दामी को चिढ़ाता है कि तुम सुंदर नहीं दिखती, इसलिए कहीं तुम्हें स्कूल से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। जो सुनकर शिनहुई हंसने लगी, जबकि
दामी शिनहुई से कह रही थी कि तुम इसके साथ हंसो मत, क्योंकि ये मेरे लिए एक दुश्मन की तरह है जो कि हमेशा मेरा मजाक ही बनाता है। अब हम देखते हैं कि डिनर के बाद दामी और शिनहुई हॉस्टल के लिए निकल रही थी। तो तब दामी अपने भाई से कहती है कि तुम्हारा दोस्त इतना अमीर है तो बार बार हमारे घर खाना खाने क्यों आता है। तो तब यौन से कहता है कि उसको मॉम के हाथ का खाना पसंद है इसलिए, और फिर अपनी पुरानी बुक्स दामी को देकर कहता है कि हाई स्कूल में इन्हें इस्तेमाल कर लेना। दामी बुक्स देखकर काफी ज्यादा खुश हुई और शिनहुई से कहने लगी कि मुझे लगता है भाई को मेरी फिक्र है, यानी उन्हें पता है कि मैं अच्छे से पढ़ लूंगी। और फिर वो खुशी से वहां से चली गई। तो वही हम देखते हैं कि मिस मी ह्योन मिस्टर की ह्योक को बता रही होती है कि हान का ट्यूटर काफी ज्यादा हैंडसम है। तो तब मिस्टर की ह्योक कहने लगे कि मैंने तुम्हें उसका इंटरव्यू लेने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो उसे हीरो से कंपेयर कर रही हो। तो तब उन्होंने कहा कि वो लड़का काफी स्मार्ट था पढ़ने में, हैंडसम तो उसका बस एक प्लस पॉइंट है और मुझे यकीन है कि हान का सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा। कि तभी हान नीचे आया तो मिस ह्योन ने पूछा कि तुम इस टाइम कहाँ जा रहे हो। तो तब वो कहता है कि मैं बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। जो सुनकर मिस मी ह्योन थोड़ा डरने लगी कि वापस से मिस्टर की ह्योक गुस्सा नहीं करने लग जाएं, लेकिन तभी मिस्टर की ह्योक हान से कहते हैं कि टाइम से घर वापस आ जाना। तो ये सुनकर मिस मी ह्योन काफी शॉक रह गई और सोचने लगी कि आखिर आज इन्हें क्या हो गया है जो इन्होंने खुद से हान को बॉक्सिंग के लिए जाने दिया है। अब हम बॉक्सिंग जिम का सीन देखते हैं जहां हान और च्योल दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। तो तब च्योल भी यही पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारे डैड मान कैसे गए तुम्हें यहाँ भेजने के लिए। तो तब वो कहता है कि बस मुझे एक ट्रिक पता थी। फिर च्योल उससे कहता है कि अब तुम एक आजाद इंसान हो तो मेरे पास एक और प्लान है। फिर च्योल उसको पेपर के बाद ग्रुप डेट पर चलने के लिए कहता है। हान को आइडिया एकदम बकवास लगा, लेकिन च्योल उसे फोर्स करने लगा कि क्या पता तुम्हें कोई लड़की पसंद आ जाए और मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए। तो तब हान कहता है कि हम इस बारे में बाद में सोचेंगे और फिर दोनों वापस से सीरियस होकर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दामी और शिनहुई स्कूल के लिए रेडी हो रही थी कि तभी शिनहुई की अलमारी से एक टेडी नीचे गिर गया जिसको जीसू ने उठा लिया। कि तभी शिनहुई एकदम से चिल्लाकर उससे टेडी को छीन लेती है जिससे मीसू एंड जीसू दोनों डर गई। तो तब शिनहुई अचानक ही अपना रिएक्शन छुपाने लगती है और हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को बस गुस्सा होने की एक्टिंग करके दिखा रही थी, बताओ कैसी लगी। तो तब वो दोनों कहने लगी कि तुमने तो हमें बिल्कुल डरा ही दिया था। फिर शिनहुई टेडी को अच्छे से छुपा कर दामी के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। इसका मतलब ये टेडी शिनहुई के लिए कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है और शायद उसकी एक और पर्सनैलिटी भी है जिसे वो बाहर नहीं लाती है। ये दोनों स्कूल पहुंची तो शिनहुई कहती है कि यकीन नहीं हो रहा है इतने टाइम के बाद मैं वापस स्कूल आई हूँ। तो तब दामी उसको एक बॉक्स देकर कहने लगी कि इसमें तुम्हारे लिए गिफ्ट है। शिनहुई ने देखा कि उसमें एक पेन है तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे वार्न कर रही हो कि मुझे यहाँ अब अच्छे से पढ़ाई करनी ही होगी। तो तब दामी हंसने लगी। फिर शिनहुई वापस मुंह बना लेती है, मतलब अब मैं क्लास में सो भी नहीं पाऊंगी क्योंकि तुम मेरे ऊपर पूरी नजर रखोगी। तो तब दामी कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी सोने नहीं दूंगी। फिर वो दोनों अपनी क्लास में पहुंची जहाँ दामी ने देखा कि एक सीट पर चॉकलेट और नोट रखा है जिसमें लिखा था कि जो भी इस डेस्क पर बैठेगा उसको ऑल द बेस्ट न्यू स्कूल जर्नी के लिए। दामी को ये सब काफी क्यूट लगता है इसलिए वो भी नोट लिखने लगी डेस्क में रखने के लिए। कि तभी एक लड़की जिसका नाम है हुईसू कुछ सामान लेने उस डेस्क पर आई और उसने दामी को पहचान लिया। एक्चुअली ये वही लड़की थी जिसकी दामी ने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हेल्प कराई थी, जिस वजह से उसकी बस छूट गई थी। दामी उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है कि अब हम तीनों साथ में पढ़ेंगे। तो वही वो लड़की भी काफी ज्यादा खुश थी। तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दामी की मॉम अपने दोनों बच्चों के साथ वापस घर आ रही थी क्योंकि आज उनकी सेल काफी अच्छी हुई जिस वजह से काम जल्दी हो गया। फिर वो अपने बच्चों को कुछ पैसे देकर कहती हैं कि जाओ जाकर आइसक्रीम खा लो। तो वो दोनों खुश होकर यहाँ से चली गई। लेकिन तभी दामी की मॉम की कार्ट एक पत्थर से टकराई और पीछे की तरफ जाने लगी, जिसे रोकने की वो बहुत कोशिश करती है लेकिन कार्ट रुकती नहीं बल्कि वो गिर गई और काफी बुरी तरह टूट गई। दामी को जैसे ही अपनी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में पता चला वो भागती हुई घर पहुंची और अपनी मॉम को ऐसे देखकर रोने लग जाती है। फिर दामी और योनसिक उनसे कहते हैं कि आप हॉस्पिटल चलो, लेकिन वो नहीं मानती और फिर वो इस बात से रोने लगी कि
कार्ट पूरी तरह टूट गई है, अब मैं कैसे घर का खर्च मैनेज करूंगी। तो तब दामी उन्हें उदास देखकर खुद भी काफी ज्यादा उदास हो गई थी। तो वहीं हम देखते हैं कि शिनहुई अपनी जॉब पर थी जब उसे बस के बाहर एक आदमी खड़ा दिखा, जिसे देखकर वो छुप गई एंड सभी लोग उसे ही देखने लग जाते हैं कि आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। थोड़ी देर बाद शिनहुई खड़ी हुई और रिलैक्स होने लगी क्योंकि अब वो आदमी जा चुका था। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दामी अपने मैनेजर से पैसे उधार मांगती है, लेकिन वो उसे साफ मना कर देते हैं कि मैं तुम लोगों की दुख भरी कहानी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। एंड ये कन्वर्सेशन शिनहुई भी चुपके से सुन लेती है। फिर दामी अपने अंकल के पास गई, लेकिन उन्होंने भी पैसे देने से साफ मना कर दिया, बल्कि उन्होंने दामी को काफी ज्यादा सुनाया कि तुम्हारा परिवार बस पैसे ही मांगने आ जाता है, और वैसे भी तुम्हारी मॉम ने ही हमसे रिश्ता तोड़ा था। दामी बस चुप खड़ी रही, तो तब वो बाद में उसे थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं कि ये बस का किराया है ताकि तुम घर जा सको, लेकिन वो उन पैसों को वहीं छोड़कर आ जाती है और तभी तेज बारिश भी होने लगी। लेकिन दामी को बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और योनसुक भी उसे देख लेता है, पर वो भी कुछ कर नहीं पाया क्योंकि दोनों ही भाई बहन काफी ज्यादा लाचार हैं। फिर अब हम देखते हैं कि दामी घर जाकर कार्ड जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पर चोट लग जाती है और वो काफ़ी बुरी तरह रोने लगी। दामी को इस हाल में देखकर उसकी मॉम भी अंदर रूम में बैठकर बुरी तरह रो रही थी। फिर दामी हॉस्टल आई और उसके दोस्त पूछने लग जाती हैं कि तुम इतनी भीग कैसे गई और तुम्हारे हाथ पर ये चोट कैसे लगी, लेकिन वो सभी से झूठ कह देती है कि अचानक बारिश हो गई थी जिस वजह से मैं भीग गई और ये चोट बस गलती से लग गई थी। तो तब मिंजी उससे कहती है कि अपना ध्यान रखा करो और ध्यान से घर वापस आया करो, क्योंकि अगर तुम बारिश की वजह से बीमार पड़ गई तो तुम्हें जॉब में प्रॉब्लम आएगी। तो तब दामी बोली हाँ ठीक है, लेकिन फिर बाद में वो बस में चली गई और वहाँ की सफाई करने लगी ताकि उसका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। कि तभी शिनहुई वहाँ आई और उसने पूछा कि तुम इस टाइम सफाई क्यों कर रही हो। तो तब वो कहती है कि बस इसलिए ताकि सुबह मुझ पर ज़्यादा लोड नहीं पड़े। फिर दोनों वहीं बैठ गईं और शिनहुई ने पूछा कि तुम्हारा मूड अपनी मॉम के एक्सीडेंट को लेकर ख़राब है ना। दामी पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो तब शिनहुई मजाक में कहने लगी कि मैं एक एलियन हूँ, इसलिए सामने वाले का दिमाग पढ़ लेती हूँ। फिर उसने दामी को अपना टैडी देकर कहा कि ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। दामी को कुछ समझ नहीं आता तो शिनहुई कहती है कि ये बहुत अमीर टैडी है और फिर उसे खोलकर दिखाती है जिसमें काफ़ी सारे पैसे थे। दामी पैसे लेने से साफ मना करती है, लेकिन शिनहुई उससे कहती है कि तुम मुझे ये आराम से वापस कर देना और मेरा एक फेवर हमेशा तुम पर रहेगा। फिर शिनहुई के काफ़ी फोर्स करने पर दामी ने पैसे रख लिए। शिनहुई कहती है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ, और फिर डायरी में भी यही लिखती है कि आज उसने क्या क्या करा जो करके वो काफ़ी खुश है। दामी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई और फिर उसने बस में सॉन्ग्स प्ले करे एंड दोनों डांस करने लगी, यानी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये दोनों जाकर दामी की मॉम को एक नया और अच्छा कार्ड गिफ्ट करती हैं, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और कहने लगी कि अब मैं कल से काम पर चली जाऊंगी। लेकिन दामी उन्हें मना करती है कि आप अभी पहले थोड़ा रेस्ट कर लो और फिर उसके बाद अपने काम को कंटिन्यू करना। जिसके बाद योनसुक शिनहुई को थैंक्स करता है क्योंकि सिर्फ उसको पता है कि पैसे शिनहुई ने दिए हैं, जबकि मॉम से दामी ने ये बोल रखा है कि वो पैसे कंपनी से एडवांस लेकर आई है। शिनहुई कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और तभी उनकी ये बातें बाहर से योन भी सुन लेता है एंड वो भी पैसे लेकर आया था इन सब की हेल्प कराने के लिए, बट वो लेट हो गया इसलिए वो बाहर से ही वापस चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ हम हान के एग्ज़ाम का लास्ट डे देखते हैं। फिर बाहर आकर चोल उसको वापस फोर्स करने लगा कि मेरे साथ ग्रुप डेट पर चलो, तुमने कहा था कि तुम एग्ज़ाम के बाद चलोगे। हान मना करता है पर चोल उससे कुछ ज़्यादा ही जिद करने लगा, इसलिए मजबूरन हान को मानना ही पड़ा। तो वहीं वो बस वाली लड़की लिली अपने दोस्तों को मना रही थी कि तुम लोग डेट पर चलो, क्योंकि जिनको जाना था उनमें से दो ने मना कर दिया है, पर वो लड़कियां मान नहीं रही थी। लिली उन्हें काफ़ी फोर्स करती है और म्यूज़िक एल्बम का भी लालच देती है, लेकिन वो तब भी मान नहीं रही थी। कि तभी शिनहुई और दामी ये दोनों भी आ गई जिन्होंने सब सुन लिया था, इसलिए शिनहुई एकदम ही मान जाती है कि हाँ हम दोनों चलेंगे। दामी मना करती है लेकिन शिनहुई उसे अकेले में ले गई और उसने जैसे तैसे दामी को भी मना लिया। अब हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ चोल, हान और उनके दो दोस्त बैठकर लड़कियों का वेट कर रहे थे और हान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उन चारों लड़कियों की एंट्री हुई जिसमें शिनहुई और दामी ये दोनों भी थी।
यहाँ हान और दामी का आई कांटेक्ट होता है और दामी वहीं रुक जाती है जैसे कि उसकी दुनिया रुक गई हो, यानी उसके होश उड़ चुके थे अपने क्रश हान को यहाँ देखकर। और बस फिर इसी शॉकिंग सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।